चलिए, हमने अभी तक जो देखा है वो है टाइप्स ऑफ डायग्राम में वन डायमेंशनल डायग्राम भी हमने देख लिए, टू डायमेंशनल भी देख लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिक्टोरियल डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसको पिक्चर के सेंस में एक्सप्लेन करना है, और नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है वो उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी रहेगा। यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 76। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग population of 5 cities is given below. Prepare a pictogram city A B C D E। सिटी ए का पॉपुलेशन है 20,000, बी में 40,000, सी में 60,000, डी में 80,000 और ई में 90,000। हर सिटी का पॉपुलेशन मुझे प्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल टास्क है। मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले सिटी लिख देते हैं। कौन सी है? ए बी सी डी ई, और उसके अगेंस्ट पॉपुलेशन। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है उसके लिए मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं जो पिक्चर ड्रॉ करूंगा पॉपुलेशन के लिए, उसमें 20,000 पॉपुलेशन के लिए एक पिक्चर है। तो 20,000 के लिए एक है, तो सिटी ए के लिए तो मैं एक ही पिक्चर बनाऊंगा। सपोज इस तरीके का मैं कोई पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है। तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी, मैंने एक सिंबल बना दिया कि भाई एक ऐसा आइकॉन मान के चलो कि ये पॉपुलेशन मतलब पर्सन या पीपल को प्रेजेंट करता है। लेकिन सिटी बी में 40,000 पीपल है या पॉपुलेशन है, तो ऐसे दो पिक्चर हम रखेंगे। तो 20,000 के लिए एक पिक्चर है, तो 40,000 के लिए दो, 60,000 के लिए सिटी सी में तो ऐसे तीन पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। एक, दो, तीन, ये 60,000 के लिए हो गया। सिटी डी में 80,000 है, तो ऐसे चार पिक्चर बनाएंगे। एक, दो, तीन, और चार। सिटी ई में 90,000 है, तो 90,000 है तो 80,000 तक चार पिक्चर है, पांच बनाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। मतलब 4.5 पिक्चर मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। 4.5। तो पहले तो मैं एक, दो, तीन, चार, और ऐसा 5 पिक्चर बना दूंगा। लेकिन इसमें हाफ रखना है तो मैं एक पोर्शन ऐसे डिलीट कर देता हूं, तो ये 4.5 हो गए। कोई बोला सर ऐसे वर्टिकली डिलीट करें, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये पैटर्न है। हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, सिर्फ वर्टिकली उसको डिवाइड कर। तो ये आप बोल सकते हो कि 90,000। लेकिन आपको यहां बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इक्वल्स टू 20,000 पीपल। तो ये आप एक बार बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, और ये बन गया आपका पिक्टोग्राम। ये है क्वेश्चन नंबर 76। पिक्टोग्राम शोइंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज। तो बहुत सिंपल टास्क है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
मैं बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो आपको खुद होमवर्क में करना है। 78 का मैं बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूं, 78 में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और 79 आप खुद होमवर्क में सॉल्व करोगे। तो 78 क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Look at question number 78. The data regarding area under cultivation of various crops at farms of 2 villages is given below. देखो यहां एक नहीं 2 विलेज का डेटा है, ठीक है। Present it through pictogram, crop cotton, groundnut and pulses, and area under cultivation in hectare for village A and for village B. देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्रॉप उसमें है 3 कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड पल्सेस। अब इनको मुझे प्रेजेंट करना है, लेकिन एरिया अंडर कल्टीवेशन के लिए, एरिया अंडर कल्टीवेशन, और वो है हेक्टर में, ओके। लेकिन इसमें 2 है, एक है विलेज ए और दूसरा है विलेज बी। तो दोनों विलेज को कंपैरिजन के साथ साइड बाय साइड प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब देखा जाए तो 400, 300, 300, एक काम करते हैं, हम 100 के लिए एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है, सपोज इस तरीके का एक सिंबल बनाते हैं, इक्वल्स टू 100 हेक्टर। तो कॉटन जो है वो 400 हेक्टर में हमने कल्टीवेट किया हुआ है विलेज ए के लिए। तो ऐसे मुझे 4 सिंबल या पिक्चर यहां पर रखने पड़ेंगे। और विलेज बी में 500 है, तो ऐसे 5 पिक्चर रखने पड़ेंगे। ग्राउंड नट के लिए 300, 500, तो 300 के लिए मुझे 3 पिक्चर्स ऐसे रखने पड़ेंगे। और यहां 5, ओके। और फिर पल्सिस के लिए 300, 400, तो 300 मतलब यहां 3, और 400 मतलब यहां 4। तो ये पूरा पिक्टोग्राम रेडी हो गया। आपको टाइटल में लिखना पड़ेगा भाई, पिक्टोग्राम शोइंग एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर डिफरेंट crops in village A and B। अब
79 जो है वो आप खुद करोगे, जिसमें आपको प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है कंपनी ए और कंपनी बी के हिसाब से। तो ईयर यहां पर लिख दो, प्रोडक्शन ऑफ बल्ब कंपनी ए कंपनी बी, और कोई भी बल्ब का सिंबल लेके, कोई भी पिक्चर लेके आप उसको ड्रॉ कर दो। तो ये हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। 79 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो अभी समझ के चलो, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, एक है क्वेश्चन नंबर 77 और एक है 79। और 79 जो है वो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस का, ये स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो कुछ मुझे डिस्कस करना था वो तो हो चुका। अभी समझो कि आप लोगों को पहले से मैं बता दूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो नोटबुक बनानी है, एक है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए और दूसरी है सेक्शन वाइज प्रैक्टिस के लिए। सेक्शन वाइज में सेक्शन ए बी सी डी ई एफ ऐसे 5 सेक्शन होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हम ये पूरा सब्जेक्ट या पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त हम ये पूरा प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमारे लिए रेगुलर प्रैक्टिस से हमने सिर्फ ये चैप्टर या जो टॉपिक है वो ध्यान से पढ़ा है और कुछ प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत समझने के लिए, सीखने के लिए। मतलब यहां जो काम हुआ है ये नोट वो लर्निंग का काम हो गया है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है, उसका पावर बढ़ाना है तो एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो एडिशनल प्रैक्टिस हम सेक्शन वाइज में देते हैं, यहां हमने हायरार्की मेंटेन की थी, प्रोग्रेसिवली हम आगे बढ़े थे। पहले सिंपल लेवल के क्वेश्चन, फिर उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, फिर उसका नेक्स्ट लेवल, फिर उसका नेक्स्ट लेवल, तो अलग अलग कैटेगरी से हम आगे बढ़े थे। अब ऐसा नहीं, अब सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रोग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ना है, आपने ये सब पढ़ लिया, लर्निंग हो चुका है। अब आपको लर्निंग का काम नहीं करना है, अभी आपको काम करना है स्ट्रेंथ या पावर बढ़ानी है, ये चैप्टर की स्ट्रेंथ बनानी है। और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेक्शन वाइज, तो आप 2 नोटबुक बनाइए, एक रेगुलर प्रैक्टिस की और एक सेक्शन वाइज की। सेक्शन वाइज में सेक्शन ए जो होता है वो हमेशा एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये सेक्शन ए आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, क्योंकि मैं वो पूरा क्लासरूम में डिस्कस करूंगा, हर एमसीक्यू को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और वो सिर्फ आपको पढ़ने हैं। नोटबुक में आपको सेक्शन बी से लिखना है। सेक्शन बी जब भी आप लिखो तो हमेशा ये याद रखो कि उसके क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखने हैं। ये एमसीक्यू होता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के जो होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो एक लाइन में आप जिसका आंसर दे सकते हो, वो सेक्शन बी में होता है। सेक्शन बी जब भी आप लिखो तो आंसर भी वहां पर है। हमने सेक्शन वाइज जो हमारे स्टडी मटेरियल में प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें सेक्शन ए एमसीक्यूज के भी आंसर दिए हुए हैं और सेक्शन बी 1 लाइनर जो है 1 मार्क का, उसके भी आंसर के साथ ही दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करके अपनी नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थियरी भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, लेकिन उनका वेटेज होता है 2 मार्क्स की। मतलब आपने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन किए होंगे, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सेक्शन सी में करोगे। सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स की कैटेगरी के होंगे। और हमने सेक्शन डी का जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ के चलो कि 3 मार्क्स की रेंज वाले जितने भी पैटर्न के पूरे चैप्टर में क्वेश्चन थे, वो पैटर्न सब यहां पर डी सेक्शन में होगी। ई सेक्शन में 4 मार्क्स की वेटेज हो, हर क्वेश्चन का 4 मार्क हो, ऐसी साइज का क्वेश्चन होगा। और एफ सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे उनका वैल्यू 5 मार्क्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन, मतलब ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो आपने ये पूरा जो चैप्टर पढ़ा उसमें जैसे पिक्टोग्राम एक ही ड्रॉ करना है तो वो 2 या 3 मार्क में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, आप बोलो कि वो
सर्कल डायग्राम या पाई डायग्राम ड्रॉ करना है तो सर्कल डायग्राम हो तो या 2 या 3 मार्क्स में चला जाएगा, लेकिन पाई डायग्राम हो या 2 पाई डायग्राम हो, सर्कल और पाई डायग्राम जो कंपैरिजन वाला था, तो ऐसे 5 मार्क में वो क्वेश्चन जाता है। तो हर क्वेश्चन टेब्यूलेशन के कुछ क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के हो सकते हैं। क्वेश्चन जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जितना ज्यादा लेंथ होगा क्वेश्चन का, उस हिसाब से वो डिवाइड होते हैं। हमने ये काम कर दिया, लेकिन आपका सब्जेक्ट का पावर या टॉपिक का पावर तभी होगा जब ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। और ये पूरा सेक्शन वाइज प्रैक्टिस भी हमारे स्टडी मटेरियल में रेगुलर के बाद पूरा एक सेगमेंट है सेक्शन वाइज का, आपको वो सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए जो है उसको नोटबुक में नहीं लिखना है, लेकिन वो पढ़ना है, और वो मैं वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा और लाइव सेशन में भी जरूरत होगी तो डिस्कस करेंगे। लेकिन बी सी डी ई एफ आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है, मैंने जो अभी आपको बताया वो तो वहां, और सी में आपको कभी कभी कुछ थियरी क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो वो आपको स्टडी मटेरियल में आगे जो थियरी दी है वहां से ढूंढ के लिखने होंगे, सी डी ई एफ। और इसमें जो भी डाउट आएगा वो सब हम लाइव सेशन में या डाउट सेशन में सॉल्व कर देंगे। तो अब आपका काम शुरू हो जाएगा कि स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शन बी। बी खत्म हो जाए तो सी, सी खत्म हो जाए तो डी, इस तरीके से अप टू एफ आपको खत्म करना है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ये, लेकिन इसको खत्म करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 वीक्स होते हैं, 2 वीक स्टूडेंट के लिए होते हैं सेक्शन बी से लेके एफ तक खत्म, और उनके डाउट भी डिस्कस करने में। तो ये 2 वीक में आप ये पूरा काम खत्म कर लो, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर अपना ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।